उसके बाद में हमें ब्रह्मस्थान देखना होता है। ब्रह्मस्थान यानी कि किसी भी प्लॉट के आप 9 हिस्से कर दीजिए, 9 बराबर भागों में उसको बांट दीजिए। उसके बाद में जो बीच का हिस्सा होता है उसको भी आप बराबर 9 भागों में बांट दीजिए। तो जो बीच वाला हिस्सा जो निकल के आता है वो ब्रह्मस्थान होता है। ठीक है, तो ब्रह्मस्थान को हमें देखना होता है कि कहीं ब्रह्मस्थान दबा हुआ तो नहीं है, कहीं वहाँ गड्ढा तो नहीं है, टॉयलेट सेप्टिक टैंक का निर्माण तो वहाँ पे नहीं किया हुआ है, वहाँ पे मकान का पिलर तो नहीं आ रहा है ना। ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, क्योंकि अगर ये इनमें से कोई भी चीज़ अगर ब्रह्मस्थान में आएगी तो ब्रह्मस्थान में दोष क्रिएट होगा, वास्तु दोष क्रिएट होगा। और ये वास्तु दोष नॉर्मल वाला वास्तु दोष नहीं होगा, भयंकर वाला वास्तु दोष होगा। क्योंकि ब्रह्मस्थान ही एक ऐसा स्थान है जो सारी डायरेक्शंस को एनर्जी देता है। एनर्जी का फ्लो ब्रह्मस्थान से ही होता है, इसलिए इसको खाली रखना चाहिए और ये वास्तु निर्धारण में इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। उसके बाद हमें किसी भी प्लॉट में ये देखना होता है कि उसका प्लॉट का कोई हिस्सा बढ़ा हुआ तो नहीं है या कोई हिस्सा कटा हुआ तो नहीं है। ठीक है, यानी कट एंड एक्सटेंशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए प्लॉट है और इस प्लॉट में अगर हम देखें तो ये वाला हिस्सा कटा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम कट बोलेंगे। ये पूरा प्लॉट है और इस प्लॉट का ये वाला हिस्सा इसके साथ नहीं है, यानी कि ये वाला हिस्सा किसी और के पास होगा, तो ये वाला जो प्लॉट है इस हिसाब से है। तो इससे अंदाजा लग रहा है कि इसका ये वाला हिस्सा कटा हुआ है।